Hello students, how are you? Everyone is fine. 10th मैथ्स CBSE चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये ऑलरेडी हम इस टॉपिक को कर चुके हैं, थोड़ा रिकैप है इसका। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस ca। अब आप इसमें कितने जीरोज होंगे? एटमोस्ट 2। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी अपॉन यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा मेरे पास c अपॉन। ये ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। अब अगर हमारे को वापस पॉलिनोमियल लिखना होता है, जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? px इक्वल्स टू k। ये कब है? तो वापस पॉलिनोमियल हमारे को गेन करना है और सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो या अल्फा बीटा अलग से पता हो, उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना हमने पढ़ लिया। अब यही सारी चीजें अपन क्यूबिक के अंदर भी पढ़ेंगे। अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर यहां पर क्वाड्रेटिक की जगह अपन कर देंगे क्यूबिक। रिलेशनशिप बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स है ना, उनके बीच में और उसके जीरोज के बीच में रिलेशनशिप हमारे को डेवलप करनी है। अब ऐसे केस के अंदर सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होगा भाई? ये हमारे पास में px, थोड़ा ध्यान से देखें, x की पावर 3 होगी प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर c कांस्टेंट नहीं है, x का कोफिशिएंट है, ध्यान रखें, प्लस d। और इसमें कंडीशन क्या है इसके अंदर? a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, क्योंकि x की पावर 3 है ना, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। क्योंकि अगर 0 हो गया तो फिर क्यूबिक बचेगा ही नहीं, ये इसकी कंडीशन है। अब इसमें जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे, एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे। तो ऐसे कंडीशन के अंदर लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros ऑफ px। तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ध्यान रखें, माइनस बी, या बी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। वर्ड्स में लिखना चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए कौन है? यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3 है। इसी तरह से दो को साथ में ले लें ऑल्टरनेटली और ऐड करते रहें। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ले लें, है ना। साइक्लिक ऑर्डर से लिया है, अल्फा के बाद बीटा, फिर बीटा के बाद गामा, गामा के बाद अल्फा, दो को साथ लेके इनको ऐड किया। इस सिचुएशन के अंदर ये होगा c अपॉन ए। c यहां पर कौन है? c कांस्टेंट हमने ध्यान रखे, क्वाड्रेटिक में था। यहां पर कौन है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का तो प्रोडक्ट होगा। पहली बार माइनस, फिर प्लस, आगे यहां माइनस देंगे, d अपॉन ए। ध्यान दो यहां d कौन है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए कौन है? एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3। इस तरह से आप इसको गेन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा कंसेप्ट है, अच्छी तरह इसको। अब अगर जीरोज पता है और ये
क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमारे को फाइंड करना हो उस केस में कैसे करेंगे। तो देखो कितने जीरोज हैं हमारे पास में, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। और अगर हमारे को क्यूबिक पॉलिनॉमियल लिखना है पी एक्स इक्वल्स टू ए लगा लें और एक्स क्यूबिक है तो एक्स की पावर 3 से चलेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, यहां क्या होगा स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनकी वैल्यू यहाँ प्लस आएगा, पहले माइनस फिर प्लस, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों का प्रोडक्ट। ये आप इस तरह से क्यूबिक पॉलिनॉमियल लिख सकते हो अगर अल्फा बीटा गामा तीनों पता है, या इनका सम और इस तरह से इनकी वैल्यूज भी दे रखी हो तो भी आप इसको लिख सकते हो। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें पॉलिनॉमियल दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। नंबर्स दे रखे हैं 1/2, 1 एंड -2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे को ये डिसाइड करना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसके जीरोज हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1/2, 1 एंड -2 इनको हम इसके अंदर x जगह रख के देखते हैं। अगर जीरो आंसर आया, इसका सॉल्यूशन जीरो आया तो वो जीरोज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 1/2 को लेते हैं, तो जहां x है वहां 1/2 पुट कर देंगे, 2 ये 1/2 की होल पावर 3 प्लस ये 1/2 की होल पावर विथ 2, जहां भी x है ना वहां 1/2 रख दो बस। अब आप इसमें देखो 2 इंटू ये तो हो जाएगा 1/8 2 की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 1/4 एंड ये हमारे पास माइनस 5/2 एंड ये प्लस 2, ये रिड्यूस कर दो 4, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 एंड प्लस 2। 4 इसमें एलसीएम ले लें, तो 4 और 4 तो ये सेम है, यहाँ 1 आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, इस 4 को इसका मल्टीप्लाई लिख दो, सीधा कैंसिल हो जाएगा 1। इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाता है, और यहाँ 2 आएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 एंड ये हमारे पास में डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें ये 8, तो 8 9 और 10 ये माइनस का 10 0/4 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो डिसाइड हो गया 1/2 इसका 0 है, एक चीज हुई। अब हमारे पास बात करते हैं 1 की। 1 के लिए आप यहीं पर कर लें, देखें तो जहां पर भी x है तो 2 1 की पावर 3 प्लस यहां 1 रखेंगे 1 की पावर 2 1 ही होता है, माइनस यहां पर क्या 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5 एंड प्लस 2, कैलकुलेट कर लो, ये तो 2 हो गया, 2 3 3 और 2 5 और ये माइनस का 5 कितना आ रहा है 0 आ गया, ठीक है ना। तो इस 1 से भी डिसाइड हो गया कि 1 भी इसका क्या है 0 है। 0 कब होता है, जब उस नंबर को रखते हैं और आंसर उसका 0 आ जाता है तो उसको जीरोस बोलते हैं। और इसको हटा दो, कॉपी कर लो पहले। अब इसमें चेक करना किसको रहा है -2 को, तो जहां भी इसमें x होता है ना वहां पर नंबर रखा जाता है 2, यहाँ पर ये -2, जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें, -2 की पावर 2 -5 एंड ये -2 एंड ये +2। ध्यान देखो ये माइनस की पावर -2 की पावर 3 है, तो माइनस का कितना आएगा 8 आ जाएगा इसके अंदर। जब ये माइनस का 8 आ जाएगा तो इसकी कैलकुलेशन करो, देखें कितना आया। अब इसमें देखो -8 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 16, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, ये माइनस माइनस प्लस 10 एंड ये +2। अब देखो कितना आया 14 16 और -16 ये आ गया 0, ये -2 भी इसका 0। देयरफॉर क्या वेरीफाई हुआ अब इसमें 1/2 1 एंड -2 आर zeros ऑफ px है। अब px या fx भी किसी ने लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इस तरह से हमने इसको ये वेरीफाई कर दिया कि इसके जीरोज है। अब इसमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, उसके लिए देखो रिलेशनशिप के लिए इसको हटा दो। अब रिलेशनशिप वेरीफाई के लिए सबसे पहले हम देखो इसको अल्फा ले लें 1/2 को, और बीटा की वैल्यू 1 ले लें, और गामा की वैल्यू -2 ले लें। इसी तरह से यहाँ ए बी डिसाइड करो। ए कौन है? x³ का कोएफिशिएंट कितना हुआ भाई? ये 2 हो गया। इसी तरह से x² कोएफिशिएंट कितना हुआ? 1, और ये हो गया x का कोएफिशिएंट -5, और d हो गया मेरे पास में ये 2। अभी पढ़ा था अपन रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले अपन इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बारे में बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दोनों को तीनों को ऐड करो, देखें ये 1/2 + 1 एंड -2। सिंप्लीफाई करें 1/2, ये कितना आ गया? -1। 1/2 और ये -1 है, कितना आएगा? -1/2। ठीक है ना। अब ये डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पर -1/2। आप चाहें तो ना उस प्रोसेस से भी चल सकते हैं। जैसे अगर आप कहो ना, तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर इससे कर लें क्या? कर लो भाई, अगर आपको इससे ज्यादा इजी लगता है इससे कर सकते हैं। तो -b/a ऑलरेडी हमें पता है कि इसका कितना आएगा, -b/a आएगा। इसको निकाल के देख लो, है ना। नहीं तो डायरेक्ट अप्रोच करना चाहो वो तो सबसे बेस्ट है। फिर भी अगर इससे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस, अब हमारे पास है 1 और a की वैल्यू कितनी? 2। ये भी कितना आ रहा है? -1/2 आ रहा है, चेक कर लो। तो इसको आप इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं? -b/2 लिख सकते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये हो जाएगा -b/a। तो एक तो हमारे पास में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल वेरीफाई हो गई। ठीक है। अब सेकंड के लिए बात करते हैं। उसके लिए आप इसको पहले कॉपी करो, देखें कर लिया, हटा दो उसको। अब आप इसमें ये देखो अल्फा, दो को साथ में लेना, बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करके देखें कितना आएगा। अल्फा कितना है हमारे पास में? 1/2, और बीटा कितना है मेरे पास में? 1, और प्लस फिर बीटा कितना है? 1 है, और गामा कितना है मेरे पास में? -2, फिर प्लस ये -2, माइनस इसलिए ब्रैकेट यूज कर लें, और वापस कितना है? अल्फा है मेरे पास 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट क्या आया? ये 1/2, ये हमारे पास -2, ये कितना है? -1। देन हमारे को कितना मिल रहा है? 1/2 एंड ये -3। देन एलसीएम लेके करो, भले आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 2, इसके मल्टीप्लाई में 2 सीधा पुट कर दिया करो यहाँ पर, ये 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? 6, दैट्स -5/2। अब अगर कोई चाहे कि नहीं मैं तो शॉर्ट में करना चाहूंगा, तो कोई बात नहीं। कहता होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, याद करो ये प्लस में होता है, क्या होता है? c/a। तो c/a निकाल के देख लो कितना आ रहा है? -5, और a की वैल्यू कितनी? 2। ये भी -5/2, ये भी -5/2। और डायरेक्ट अप्रोच करो तो और भी बेटर है। -5 किसकी वैल्यू है? c की, यहाँ c आ जाएगा। a की वैल्यू 2 है, तो c/a डायरेक्ट लिखो ना इसको, इज इक्वल्स टू c/a। तो हमारे पास आ गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितना आ गया? c/a। अब तीनों का मल्टीप्लाई का भी देखना है, इसको पहले कॉपी करो, ये भी वेरीफाई हो गया। देन अब अल्फा बीटा एंड गामा तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये 1/2, ये 1 एंड ये -2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ रहा है भाई? माइनस नहीं बोलना है, -1। ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताओ ये होता कितना है? -d/a होता है, अलग से करके देख लो। -d/a कितना आ रहा है भाई? -2/, ये 2 सॉल्व करो, माइनस का कितना आ रहा है? 1। तो -1 को अपन क्या कह सकते हैं? -d/a कह सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? -d/a। ये हमारे पास में वेरीफाइड। इस तरह से अपन इसको डिस्कस किया, और ये आपको प्रोसेस रखना है।
अब सेकंड पार्ट इसके अंदर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 दिया हुआ, 3 नंबर्स 2 1 1 दे रखे हैं, 2 इसमें 1 1 दे रखे हैं, तो अगर इसको एक को अपन वेरीफाई करेंगे 1 को, तो दूसरा ऑटोमेटिक इसके अंदर हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले वेरीफाई करना है कि जीरो है कि नहीं है, तो 2 रख के देखें, 2 की पावर 3 माइनस 4 एंड 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये हमारे पास कितना हो गया 2 एंड माइनस 2, जहां भी एक्स है वहां 2 रख दिया, 8 माइनस ये कितना हो गया 16, 5 टू 10 एंड माइनस का 2, 18 और ये माइनस का 18 कितना रहा 0, देयरफॉर 2 इज ए 0 ऑफ px, एक चीज खत्म। अब इसके बाद में 1 के बारे में बात करें तो जहां x है वहां 1 रख दें, 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना 4 ही आएगा, माइनस का ये प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस 2 चेक करो, माइनस 6 और प्लस 6 ये भी कहता रहा 0, देयरफॉर 1 इज ऑल्सो 0 ऑफ px। तो ये 1 रिपीट ही हुआ है, तो इसको आप इसमें एक बार ही वेरीफाई करेंगे, पहले कॉपी करो फिर देखते हैं। अब इसकी रिलेशनशिप देखते हैं, ये तो हटा दो। रिलेशनशिप में फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नेमिंग कर दो, पहले को आप अल्फा कह दो, दैट्स 2, फिर बीटा कह दो 1 और थर्ड गामा कितना है 1 है। अब आप इसमें यहां से हटा दो, ABC के बारे में बात कर लें, ए हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1, बी आ गया मेरे पास -4, सी आ गया मेरे पास 5 एंड डी आ गया मेरे पास माइनस का 2। रिलेशनशिप में देखें, सबसे पहले सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को ऐड करो, 2 प्लस 1 कितना आ गया 4। अगर अप्रोचिंग के थ्रू करें तो ठीक है, और बिना अप्रोच अगर अप्रोच करें तो कैसे होगा देखो मैं बताऊँ आपको। लाना क्या माइनस बी अपॉन ए लाना है, तो हमारे यहाँ पर अपॉन ए देखना पड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी 1 है और माइनस बी की वैल्यू कितनी -4 है, बट यहाँ तो +4 है, तो आप इसको यहाँ माइनस और यहाँ -4 और ये 1। अब आप इसको क्या करेंगे, माइनस यहाँ इसको क्या क्या कर सकते हैं, बी कह सकते हैं ना, और ये हमारे पास माइनस बी अपॉन ए आ गया, एक तो वेरीफाई हो गया। इसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को देखो, तीनों को इन तीनों को सम करना है, लेकिन ऑल्टरनेट लेना ना, 1 बाई 1 लेते हैं इसके अंदर। अल्फा की वैल्यू कितनी 2 इंटू ये 1 प्लस 1 इंटू ये 1 प्लस 1 इंटू ये 2, कितना है भाई ये 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया ये 5। ए तो 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, होना क्या चाहिए पहले बताओ, होना चाहिए सी अपॉन ए, बनना है बनना, देखो भाई ए कितना 1 है तो इसको अपॉन 1 लिखना कोई बुराई थोड़ी है, अपॉन 1 लिख सकते हैं। और सी की वैल्यू कितनी है 5 है ना, या तो 5 की जगह सी लिख दो और 1 की जगह ए लिख दो, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से अल्फा बीटा और ये गामा तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये 2 ये हमारे पास B1 और ये 1, 2 1 जगह कितना आ गया 2 आ गया। लाना कितना माइनस डी अपॉन ए लाना, डी तो कितना है 2 थोड़ी है, -2 है, यहाँ माइनस लाएंगे कहां से, एक माइनस बाहर लगा दो, एक इस 2 के साथ लगा दो, माइनस माइनस वापस क्या बन जाता है प्लस, और अपॉन 1 लिख ही सकते हैं, तो ये कितना हो गया माइनस, अब -2 को क्या लिख सकते हैं डी और ये ए। अगर आपको ये टफ लगता है तो आप माइनस बी अपॉन ए अलग से निकाल के इक्वेट कर दो तो भी चल जाएगा, कोई मार्क्स तो आपको जरूर मिलेंगे। ये हमारे पास इस तरह से हमने क्या देखा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट भी वेरीफाई हो गई, तो इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा वेरीफाइड। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप चलते रहे इसके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू भी -7 दे रखी है, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा ये भी -14 आपको दे रखा है, और वो पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ के लगा दें, के हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू को सॉल्व करने के काम आता है, बट यहाँ पर तो है नहीं, फिर भी के की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में 1 ले लेंगे। तो x की पावर 3 याद रखें, माइनस यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यहाँ एक्स क्यूब है ना, यहाँ x² प्लस अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड वापस यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा एंड ये गामा। वैल्यू रख दें इसके अंदर के एक्स की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, 2x स्क्वायर, ये वैल्यू -7 एंड -14, एक माइनस पहले से प्लस 14 हो जाएगा। अब k की वैल्यू कितनी रखेंगे इसमें 1 रख दें, देयरफॉर px हो जाएगा फाइनली x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 14, ये इसका आंसर है।